दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने सुना सुरेश कमरे से बाहर निकल जाता है और उसका दोस्त और उसकी पत्नी सिमरन उसी कमरे में बैठे थे। अब आगे सुरेश ने कमरे से निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो कमरे से निकला था पर घर से नहीं। सुरेश दरवाजे के पास अपने फ़ोन के साथ छिपा बैठा था ताकि अपनी पत्नी सिमरन और दोस्त विनोद के प्यार के पलों का वीडियो बना सके। सुरेश के निकलते ही विनोद सिमरन के साथ छेड़छाड़ करने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? सिमरन नकली नाराज़गी दिखाते हुए बोली। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं जाने मन। विनोद बोला, बड़ी कोशिश के बाद तुम मेरे हाथ आई हो, कहकर उसने सिमरन को अपनी बाहों में भर लिया। विनोद की इस हरकत से सिमरन पल भर को तो बौखला उठी, फिर उसकी बाहों में मचलते हुए बोली, छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हारी शिकायत अपने पति से कर दूंगी। पति कहकर विनोद कुटिलता से मुस्कुराया। तुम्हारा पति भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वो तो गले तक मेरे कर्ज में डूबा हुआ है। सच तो यह है वह खुद चाहता है कि मैं तुम्हारी जवानी से खेलूं ताकि उसे कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी और मोहलत मिल जाए। नहीं, मेरा पति सुरेश ऐसा नहीं कर सकता। सिमरन अपने पति पर भरोसा करते हुए बोली। तुम्हें यकीन नहीं आता? विनोद उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। तो खुद जाकर दरवाज़ा चेक कर लो, तुम्हारे पति ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है। नहीं, कहकर सिमरन दरवाजे की तरफ भागी, पर शराब और वासना के नशे से जोश में आए एक मर्द से एक औरत कब तक बचती। विनोद ने झटपट सिमरन को बाहों में उठाया और बिस्तर पर उछाल दिया। अब सिमरन संभलती भी उस पर पसर गई। ऐसा करते हुए ये बात विनोद के सपने में भी न आई थी कि उसका ये मजा आगे चलकर उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। विनोद के जाने के बाद सुरेश कमरे में आया तो नकली गुस्से और अपमान से भरी सिमरन बोली, कैसे पति हो तुम? पति तो अपनी पत्नी की इज्जत की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, पर तुमने तो अपना कर्ज उतारने के लिए अपनी पत्नी की इज्जत को दांव पर लगा दिया। बदले में सुरेश मुस्कुराते हुए बोला, सिमरन, कुछ पल विनोद के साथ बिताने के एवज में अब हमें उसके कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। इसके तीसरे दिन जब विनोद सुरेश के घर पैसे मांगने आया तो सुरेश ने उसे अपने फ़ोन पर बनाई वीडियो फिल्म दिखाई। फिर उसे धमकाता हुआ बोला, विनोद, अब तुम अपने पैसे भूल जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये वीडियो पुलिस को पहुंचा दूंगा और तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगा कि तुमने मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है। इसके बाद पुलिस तुम्हारी क्या हालत करेगी, इसकी कल्पना तुम आसानी से कर सकते हो। विनोद हैरान सा सुरेश को देखता रह गया। उसके चेहरे पर खौफ छलकने लगा। वो चुपचाप सुरेश के घर से निकल गया। अपनी इज्जत की खातिर विनोद ने दोबारा पैसे नहीं मांगे।